आज बात करेंगे चीप ऑडियो इंटरफेसेस के बारे में। चीप से मेरा मतलब है बिल्कुल ही चीप, सस्ते ऑडियो इंटरफेसेस के बारे में। अगर आप Amazon पे सर्च करते हो ऑडियो इंटरफेस तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन आई एम श्योर आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, कुछ ऑडियो इंटरफेसेस होते हैं जो 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार तक के होते हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ ऑडियो इंटरफेस जो ब्रांडेड है वो 10-12 हज़ार से तो स्टार्ट होते हैं। तो आपके मन में ये जरूर आया होगा ये इतना डिफरेंस क्यों है, मतलब ऑलमोस्ट डबल द प्राइस, ट्रिपल द प्राइस यहाँ पे होती है अगर हम सस्ते वाले से कंपेयर करें तो क्या ये जो ब्रांड वैल्यू है, मतलब जो ऑडियो इंटरफेस किसी ब्रांड के हैं, तो वहां पे क्या सिर्फ ये ब्रांड वैल्यू का फर्क है, मतलब कंपनी अपने नाम का ही पैसा ले रही है। 3-4-5 हज़ार रुपए का ऑडियो इंटरफेस कंपेयर करते हैं 15 हज़ार के ऑडियो इंटरफेस से, तो क्या एग्जैक्टली सेम है, जस्ट कंपनी के नाम का फर्क है। आज इस वीडियो में यही चीज डिस्कस करेंगे, सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इस टाइप का कंटेंट आपको, ये वाला जो टॉपिक मैंने लिया है ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट, तभी तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आप मेरा चैनल चेक करोगे सो वहां पे आपको एम्पल नंबर ऑफ गियर रिव्यूज मिलेंगे। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्टूडियो मॉनिटर्स, ऑडियो इंटरफेस, माइक्रोफोन्स, मिडी कीबोर्ड्स को रिव्यू करा है, लेकिन अगर मैं बात करूं माइक्रोफोन्स की तो बहुत ज्यादा चीप जो ऑप्शंस होते हैं मैंने उसको भी रिव्यू करा है। चीप ही आप बोलोगे, 2, 2.5, 3 हज़ार के माइक्रोफोन्स को मैंने रिव्यू करा है। ऑन दी अदर हैंड मैंने 25-30 हज़ार तक के माइक्रोफोन्स को भी रिव्यू करा है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप एक चीज चेक करोगे, लाइक मैं बात करूं ऑडियो इंटरफेस की, तो फोकसराइट, ऑडिएंट, आर्टुरिया, एंटीलोप ऑडियो, बहुत सारे मैंने, प्रिसोनस, बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने ऑडियो इंटरफेसेस को रिव्यू करा है, लेकिन एक भी चैनल, मतलब एक भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा जो चीप ऑडियो इंटरफेस का है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर ही देते हैं। अगर आप Amazon पे जाओगे एंड वहां पे आप पर्टिकुलर कोई भी ऑडियो इंटरफेस को चेक करोगे, वहां पे आप देखना कंट्री ऑफ ओरिजिन, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है आपको चाइना ही मिलेगा। भले ही वो किसी ब्रांड का हो या फिर वो किसी चीप सी ब्रांड का हो या फिर 2, 2.5, 3 हज़ार वाला जो ऑडियो इंटरफेस मैं आपको बता रहा हूँ वो हो, आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना ही मिलेगा। नाउ अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देखना, बिकॉज बहुत कम कंपनीज हैं जो अपने यूनिट्स को खुद मैन्युफैक्चर करती हैं अपनी कंट्री में, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो महंगे पड़ते हैं। चलो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, एंड ये मैं ऐसे एक्सप्लेन आपको इसलिए कर पाऊंगा बिकॉज जब मैं पहले जॉब करता था तो इसी फील्ड में मेरी जॉब थी। आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीजों में मेड इन चाइना लिखा देखा होगा, भले ही वो स्टूडियो मॉनिटर्स हो या फिर आपका कोई भी गैजेट हो या फिर कोई और भी चीज हो सकती है जो गैजेट ना हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो, उस पे भी हो सकता है मेड इन चाइना ही लिखा हो। इसके पीछे रीजन है, चाइना जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब जो ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे एशिया की बात नहीं कर रहा या फिर इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। आप अगर यूएस में भी जाओगे या फिर यूरोपियन कंट्रीज में भी जाओगे ना, आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स, गैजेट्स अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो वहां पे आपको मेड इन चाइना मिलेंगे। ऐसा इसीलिए है बिकॉज चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड इसके पीछे रीजन क्या है, वहां पे जो लेबर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा सस्ती है। आप अगर कोई भी चीज बनाना चाहो इंडिया में, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी एज कंपेयर टू चाइना। चाइना का क्या खेल होता है आपने सुना भी होगा, कॉपी बहुत अच्छा करते हैं वो, एंड इतने लार्ज स्केल पे करते हैं जो कॉस्ट ऑफ उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। अब मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ, चलो XYZ छोड़ो, मैं कंपनी का नाम ले देता हूँ, फोकसराइट की मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फोकसराइट को कुछ मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसा ही करती हैं। फोकसराइट कंपनी है एंड ये कंपनी है यूके की, लंदन की कंपनी है, एंड अगर आप देखो इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें लिखा होता है डिजाइन्ड इन इंग्लैंड एंड मेड इन चाइना। इसके पीछे क्या है, एक कंपनी बनाई लंदन में फोकसराइट ने, वहां पे क्या है, अपना प्रोडक्ट डिजाइन करा। अगर वो सेम चीज, वो सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 2x2 ले लेते हैं हम, अगर वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहां मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाएंगे तो वहां पे कॉस्ट जो है वो ज्यादा बैठेगी। उन्होंने डिजाइन बनाया, डिजाइन पे अपनी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करा, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर भी तो करेंगे लार्ज स्केल पे, बिकॉज आप देखो इतना ज्यादा पॉपुलर ऑडियो इंटरफेस है, आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में आपको फोकसराइट के ऑडियो इंटरफेस मिलेंगे। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, उनको मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा चाहिए, मतलब जो यूनिट्स है वो ज्यादा चाहिए, एंड इस मामले में चाइना है। चाइना कहता है आप अपना डिजाइन दो, आपका जो भी डिजाइन है, जो भी स्पेसिफिकेशंस है, हम बना देंगे, चाहे वो कोई गैजेट हो या फिर वो कोई भी चीज हो सकती है यार, मतलब कीबोर्ड भी चलो गैजेट हो गया, अगर आप पेन भी बोलो ना, चाइना उसको ही कहेगा अच्छा मैं इतने सस्ते में बना देता हूँ। ये कीबोर्ड का जो यहाँ पे ये पैड होता है,
ये बना देगा। ये कोई गैजेट नहीं है, फिर भी वो बहुत ही सस्ते में चीज़ें बना देता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो कंपनियां हैं वो चाइना से ही अपना माल बनवाती हैं एंड उसके बाद बाकी कंट्रीज में वो जाता है एंड लिखा होता है मेड इन चाइना। इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज जो ट्रेड है वो ऐसे ही चल रहा है। अगर आप देखो आज के टाइम में थोड़ा सा कंट्रीज ने फोकस करना शुरू कर दिया है। लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूं सो इंडिया में कि मेड इन इंडिया होना चाहिए एंड अगर बात करूं तो यूएस, रशिया, कहीं ना कहीं इन कंट्रीज में भी अपने जो नेटिव कंट्री है, मतलब अपनी जो कंट्री है वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग सब लोग फोकस कर रहे हैं। बिकॉज उससे क्या होता है, जॉब्स वगैरह जनरेट होती हैं तो इकोनॉमी बढ़ती है। आप कहोगे ये मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा था, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ये ट्रेड है, ऐसा ही चलता है बहुत सारी कंपनीज के साथ। मतलब नॉट जस्ट फोकस राइट, अगर आप बहुत और भी किसी कंपनी को देखोगे तो ऐसा ही चलता है। नाउ यहाँ पे चाइना में क्या है, चाइना में अगर आपको कुछ चीज़ बनवानी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोकस राइट की आपको एक बात बताई, तो फोकस राइट का जो ऑडियो इंटरफेस है वो चाइना बना रहा है। अब चाइना के पास वो डिज़ाइन पहुंच गया। अब चाइना क्या करता है, जो स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने दी है, फोकस राइट ने दी है, वो बहुत इजीली उसको कॉपी तो कर लेता है, लेकिन क्या कहेगा, अच्छा मैं स्पेसिफिकेशन यहाँ से कट कर देता हूँ, वो उसका चीप एक वर्जन बना देगा। जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट में आपको मिल जाएगा और ब्रांड्स के नाम से। वो क्या करता है, ये पर्टिकुलर मैंने बना दिया है, ये ऑडियो इंटरफेस बना दिया है, ये तो फोकस राइट के लिए बनाया, लेकिन ये उससे भी सस्ता मैंने और कंपनीज के लिए बना दिया। अब क्या है, इंडिया में कोई कंपनी खोली, फॉर एग्जांपल कल को मैं एक कंपनी खोल लेता हूँ, मैं ऑडियो इंटरफेस बेचूंगा अपने चैनल के नाम से, इंसोम्नियक स्टूडियोज के ऑडियो इंटरफेस। तो मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे चाइना को कॉन्टैक्ट करना है, चाइना का कोई भी मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट करना है, उससे बोलना है भाई ये मुझे ऑडियो इंटरफेस चाहिए, इस टाइप का चाहिए। उसको जस्ट मैं स्पेसिफिकेशंस मैंने कुछ भी नहीं बताई, मैंने उसको बता दिया मुझे इस टाइप का चाहिए। कहेगा ठीक है, क्वांटिटी ये है, ये प्राइस है, ये आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बना, मैंने इंपोर्ट करा, यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया, यहाँ पे मार्केट करा, बेचना शुरू कर दिया। लो भाई, जो 15,000 में फोकस राइट मिल रहा है, मैं 5,000 रुपये में दे रहा हूँ, मैं 6,000 रुपये में दे रहा हूँ, मैं 7,000 रुपये में दे रहा हूँ, डिपेंड करता है प्राइस क्या हो सकती है ना। आप बेसिकली ये खेल समझ रहे हो। अगर आप शार्क टैंक वगैरह भी देखोगे, सो बोट भी जो कंपनी है इतनी बड़ी, वो भी इसी टाइप से ही करती थी। पहले उनके प्रोडक्ट्स जो थे वो मेड इन चाइना ही होते थे। यहाँ पे जस्ट उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया, बाहर से चाइना से मंगवाया एंड यहाँ पे बेचा। बिकॉज चाइना में जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही कम पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते उतनी कम पड़ती है। अगर आप थोड़ा बहुत व्लॉगिंग चैनल्स देखोगे जो इंडियंस चाइना में जाते हैं, तो मतलब किलो के हिसाब से तो यूएसबी केबल्स मिलती हैं जो यहाँ पे 300-300 रुपए की मिलती हैं। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी कम वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली ये प्राइस डिफरेंस आता क्यों है। देखो, अगर मैंने एक कंपनी बनाई है, इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने चाइना को बोला कि भाई ये चीज़ मुझे फोकस राइट के जैसा दिखता हुआ एक ऑडियो इंटरफेस बना दे, वो बना के भाई दे देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बताओ, मेरी यहाँ पे कुछ कॉस्टिंग लगी, कंपनी बनाने की लगी होगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेरा पैसा लगा कि ये मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए? नहीं, कुछ पैसा नहीं लगा। यही मेन डिफरेंस है जो आप चीप ऑडियो इंटरफेस देखते हो एंड एक ब्रांडेड कंपनी का ऑडियो इंटरफेस देखते हो। जो ब्रांडेड कंपनी के ऑडियो इंटरफेस है, आप कोई भी कंपनी ले सकते हो, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D आपने सुना होगा, उस पे पैसा लगता है एंड वो कंटिन्यूसली लगता है। लाइक आप देखते हो ड्राइवर अपडेट्स आते हैं, वो आपको चीप ऑडियो इंटरफेस पे मिलते हैं? नहीं मिलते, बिकॉज वहाँ पे कुछ सपोर्ट ही आपको नहीं मिलता। अब आप शायद कहोगे कि वारंटी मिलती है। भाई वो वारंटी पता क्या होती है, अगर आपके यूनिट में कुछ प्रॉब्लम आई तो वो रिप्लेस करके आपको दूसरा दे देंगे, तब भी उनका फायदा है। एंड जो बड़ी कंपनीज है जिनके ऑडियो इंटरफेस आते हैं, फॉर एग्जांपल फोकस राइट, प्रेसोनस, तो आप देखते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, प्लस आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी मिलती है, जो कि अगर आप जो चाइनीज़ वाले प्रोडक्ट होते हैं, वैसे उनको चाइनीज़ बोलना नहीं चाहिए बिकॉज जो हम ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं वो भी चाइनीज़ ही है यार, लेकिन वहाँ पे जो डिज़ाइन हुआ है, फोकस राइट का ही मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो वहाँ पे क्या है, आपको जो रेगुलर अपडेट्स मिल रही है एंड जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको बनाने में जो पैसा गया है उसकी प्राइस भी ऐड होती है आपकी यूनिट में, आपके ऑडियो इंटरफेस में। सो इसीलिए उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एंड अगर मैं बात करूं चीप वाले ऑडियो इंटरफेस की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जस्ट उन्होंने एक डिज़ाइन कॉपी करा एंड वो बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है। स्पेसिफिकेशंस मैं आपको इंटरनली बोल रहा हूँ, लाइक उसकी पीसीबी में क्या चीज़ है, कौन सी आईसीज वगैरह है, मैं वो स्पेसिफिकेशंस बोल रहा हूँ ये। एंड आप देखते हो कुछ उसका ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस होती ही नहीं है जो चीप वाले ऑडियो इंटरफेसेस होते हैं। एंड अगर हम बात करें आपके ब्रांडेड वाले की, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस होती हैं एंड कंपनी कंटिन्यूसली अपग्रेड भी करती रहती है। फॉर एग्जांपल ऑटो गेन फीचर लेकर आई एंड उसके बाद यहाँ पे
जो गेन रेंज थी वो चेंज करी है, वो ज़्यादा ऑडियो इंटरफेस ने, आई मीन ज़्यादा जो कंपनीज हैं उन्होंने एक्सपैंड करी है अपनी। पहले 50 के आसपास चलती थी, आज आप देखो 70 के आसपास है, 65, 69, 70 dB आपको गेन रेंज मिलती है ऑडियो इंटरफेसेस में, पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे पैसा लगता है कंपनी का, इसीलिए जो ब्रांडेड ऑडियो इंटरफेस होते हैं वो आपके एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आप कहोगे भैया मुझे नहीं मतलब है कि कहाँ बन रहा है क्या नहीं है, मुझे ये बताओ क्या क्वालिटी बिल्कुल सेम होती है। देखो कहीं ना कहीं क्वालिटी में डिफरेंस होता है, डेफिनेटली होता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया अपडेट्स आती हैं, वो आपको जो चीप ऑडियो इंटरफेस है उसमें मिलेगी ही नहीं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही नहीं होगी तो आप अपडेट कहाँ से करोगे, कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इन फ्यूचर का तो छोड़ दो कि कुछ हो पाएगा। लेकिन अगर आप सीरियस हो म्यूज़िक को लेके एंड अपना स्टार्ट करने जा रहे हो करियर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भले ही आप सस्ते से सस्ता ऑडियो इंटरफेस लो, लेकिन आप ब्रांडेड लेना। Evo 4 या फिर सोलो, फोकसराइट का सोलो, इस टाइप के जो ऑडियो इंटरफेस है आप उनकी तरफ जा सकते हो, लेकिन ब्रांडेड ही लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नाउ एक क्वेश्चन और आता है, ये जो चीप ऑडियो इंटरफेसेस हैं तो क्या ये बेकार होते हैं? नाउ यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा ये बेकार होते हैं, बिकॉज उसके पीछे रीज़न है। आप प्राइस तो देखो, आप 12,000 रुपये एक ऑडियो इंटरफेस के लिए दे रहे हो एंड ऑन दी अदर हैंड आपको एक 4,000 रुपये में ऑडियो इंटरफेस मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 4,000 वाली चीज़ बिल्कुल ही बेकार हुई, वो 4,000 की वैल्यू को जस्टिफाई करती है एंड जो 12,000 है वो 12,000 वाली चीज़ को जस्टिफाई करती है। नाउ क्या आपको लेना चाहिए या नहीं? अगर आप म्यूज़िक में हो एंड आपका बजट बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही कम है, मतलब बिल्कुल ही कम है, आप बहुत ही खींचतान करके आपको स्टार्ट करना है बिकॉज आप एक्सपीरियंस भी करना चाहते हो, अगर इस टाइप की आपका सिनेरियो है, इस टाइप की सिचुएशन है, आप डेफिनेटली उन वाले ऑडियो इंटरफेस की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करोगे फोकसराइट से, लाइक कोई भी ऑडियो इंटरफेस है उसको अगर आप कंपेयर करोगे फोकसराइट से, सो वो करना ही मतलब वो कंपैरिजन ही नहीं हुआ एक तरीके से। जस्ट आपको एक तरीके से दो वहाँ पे प्रीएम्प मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल क्वालिटी है वो आप मैच नहीं कर सकते हो यार। तो बिल्कुल ही स्टार्ट करने के लिए आप डेफिनेटली ले सकते हो। आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनानी है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना है, उसके लिए अगर आप चाहो आप उस टाइप के ऑडियो इंटरफेस ले सकते हो। आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, डेफिनेटली उस टाइप के ही लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा भी नहीं है कि 50-60 हज़ार लगा दिए उसके बाद भाई चैनल चला या फिर नहीं चला, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो अगर आप लो वाली प्राइस वाली चीज़ से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको ही रहेगा। एंड मैं वैसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कुछ कंपनीज हैं जो आज भी अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड, सो रोड के प्रोडक्ट्स आप देखते हो तभी मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। लाइक आप देख सकते हो पीछे अगर आप देखोगे तो 5-6 चीज़ें रोड की ही मिलेंगी, ये रोड, ये रोड, ये रोड, बहुत सारी चीज़ें रोड की हैं। सो उसके पीछे रीज़न है, क्वालिटी भी है एंड जो कंपनी है वो इनोवेशन भी करती है, रेगुलरली अपने प्रोडक्ट्स अपग्रेड करती है, नए नए वर्जन्स लेकर आती है। सो ये सारी चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी वो अपने कंट्री में ही करती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी दिखती है। एंड जो एंटीलोप ज़ेनगो का एंटीलोप ऑडियो का ज़ेनगो ऑडियो इंटरफेस है, उसमें भी मेड इन बल्गेरिया ही आई गेस लिखा है, मैं श्योर नहीं हूँ बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो चाइना का तो शायद नहीं है। तो अगर चाइना का भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्रांडेड कंपनी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आर्टूरिया का जो मिनी फ्यूज़ है, मैं पहले नाम लेना भूल गया था, 5 साल की वारंटी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यार वो पैसा लगता है ना सारी चीज़ों पे। तो एक चीज़ कुल मिला के बात ये है कि अगर आप लेना चाहो बहुत ही कम बजट पे हो तो चीप वाले ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रांडेड की तरफ जाओ, उसमें आप सिंगल चैनल का ले लो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एंड वो एक्चुअल आपको क्वालिटी मिलेगी उस चीज़ की, अगर आप म्यूज़िक के लिए ले रहे हो तभी। तो आई होप ये चीज़ आपका जो एक माइंड में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। इस टाइप की वीडियो आपको नहीं मिली होगी कहीं भी, बिकॉज ये वाली चीज़ें बिजनेस के दूसरे वाले चीज़ से रिलेटेड होती हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होती है। मेरा काम पहले इसी में था, आउटसोर्सिंग बेसिकली इसको बोलते हैं, सो इसी में मैं था। एंड हम काम करते थे, चाइना से नहीं बनवाते थे, हम ट्राई करते थे इंडिया में जितनी चीज़ें बन पाए एंड उसको एक्सपोर्ट कर पाए, तो उस तरीके का मेरा काम था। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ तो नॉलेज आपको कुछ तो मिला ही होगा, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला ही है। एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो देखते हैं कितने लोगों ने देखा है। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो मेक श्योर वीडियो को कर देना लाइक एंड नीचे कुछ स्माइली भेज देना, मतलब यार तो पता चल जाएगा मुझे कि आपने यहाँ तक देखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज जतिन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।